कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का भारत बंद है। शाम 4 बजे तक किसानों का भारत बंद आंदोलन रहेगा। दिल्ली, यूपी और आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट है। इस वक्त 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों का समर्थन, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है। यहाँ पर बीएसपी ने भी किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। गाजीपुर और सिंह बॉर्डर पर यहाँ पर किसानों का जनसैलाब है। बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर में भी यहाँ पर किसान काफी संख्या में जुटे हुए हैं। लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद में भी किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। सड़क पर किसान यहाँ पर हैं। 500 से अधिक किसान संगठन भारत बंद में शामिल बताए जा रहे हैं और 15 ट्रेड यूनियनों और 6 राज्य सरकारों ने इसको समर्थन दिया है अपना। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल सरकार ने अपना समर्थन दिया है। पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश सरकार का भी समर्थन प्राप्त है। यहाँ पर बिजनौर में भी 70 जगहों पर चक्का जाम का कार्यक्रम है। एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं को हालांकि बाहर रखा जाएगा। सहारनपुर में कई जगह रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। मेरठ में एग्जिट एंट्री पॉइंट पर किसानों का जाम है और मेरठ में 13 पॉइंट्स पर यहाँ पर किसानों का चक्का जाम। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। किसानों ने NH9, NH24 को भी यहाँ पर जाम कर दिया है और यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल अब इस किसान आंदोलन को, इस भारत बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़क जाम। यहाँ पर 500 से अधिक किसान संगठन भारत बंद में शामिल। 15 ट्रेड यूनियन, 6 राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, झारखंड, इन सरकारों ने समर्थन दिया है। 70 जगहों पर बिजनौर में चक्का जाम का कार्यक्रम है। एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को हालांकि नहीं रोका जाएगा। मेरठ में एग्जिट एंट्री पॉइंट पर किसानों का जाम। मेरठ में 13 पॉइंट्स पर किसान चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है और किसानों ने NH9, NH24 को भी यहाँ पर जाम किया। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आज भारत बंद का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जगह जगह यहाँ पर इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। लोगों से भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा गया, उनसे अनुरोध किया गया है कि वो किसानों का साथ दे और दोपहर बाद ही वो घरों से बाहर निकले। शाम 4 बजे तक यहाँ पर एक किसानों का भारत बंद रहने वाला है। तो किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। गाजीपुर, दिल्ली और करनाल, हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर 4 बजे तक किसानों ने कहा है कि वो बंद रखेंगे यहाँ पर और इसी के चलते यहाँ पर तीनों जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हाईवे पर बैठे किसान नजर आ रहे हैं। किसानों ने यहाँ पर भारत बंद करते हुए हर एक रास्ते को ब्लॉक किया है, हाईवेज बंद कर दिए हैं। करनाल में भी यहाँ पर सड़क पर किसान अपनी बाइक लेकर और ट्रक लेकर, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। तो तीनों तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से दिल्ली NCR में इस वक्त अलर्ट है। पुलिस यहां पर तैयार है। किसानों की तस्वीरें हैं, नारेबाजी करते हाथों में झंडा लेकर यहां पर नजर आ रहे हैं किसान। अपनी मांग को मनवाने के लिए यहां पर वो तकरीबन 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं, जहां पर बैठकर वो कहा जा रहा है कि अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, अवैस उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवैस, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, किस तरीके से, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुरक्षा वहां पर है, पुलिस कितना अलर्ट वहां पर दिख रही है इस भारत बंद को लेकर? देखिए, अगर दिल्ली के बॉर्डरों की बात करें, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर दूसरे बॉर्डर हो जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पे कल ही सुरक्षा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया था। भारी मात्रा में फोर्स जो है उसको तैनात कर दिया और साफ तौर पे दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कह दिया गया है कि किसानों को दिल्ली में आने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि टिकरी बॉर्डर के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसको सुरक्षा लिहाज से बंद कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है किसान मेट्रो के जरिए दिल्ली में आने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है जब भी किसान बंद का आह्वान करते हैं तो कुछ किसान जो है वो मेट्रो के जरिए और सड़कों के जरिए दिल्ली आने की कोशिश करते हैं। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई जगह पे चेकिंग और चेक पोस्ट लगाए हैं, जिसकी वजह से यातायात थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि दिल्ली और मेरठ का जो एक्सप्रेसवे है वो खुल गया है। हालांकि चाहे वो वजीराबाद हो, NH1 हो या फिर दूसरे दिल्ली NCR के जो रोड हैं, जो चाहे वो गुड़गांव की तरफ से आते हों या फिर नोएडा की तरफ से आते हों, उन पर सुबह में यातायात जो है वो खासा प्रभावित था और धीमी गति से ट्रैफिक मूवमेंट देखने को मिला था। हालांकि अगर किसानों के आंदोलन की बात करें तो राकेश टिकैत की तरफ से साफ तौर पे कहा जा चुका है ये 10 महीने का आंदोलन नहीं है, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये 10 साल तक भी चलाया जा सकता है। तो साफ तौर पे राकेश टिकैत जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसानों को जो है वो आंदोलन का रुख छोड़ के टेबल पर आना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। जो किसानों की समस्या है उसको सुनने के लिए तैयार हैं। जो संशोधन करवाना चाहते हैं उसके ऊपर संशोधन के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन जायज़ मांग हो किसानों की, उस मांग के ऊपर जो है सरकार चर्चा करने के लिए साफ तौर पर तैयार है। हालांकि अगर बात की जाए तो बीते
लगभग 7 महीने हो चुके हैं जब किसानों और सरकार के बीच में किसी भी तरह की कोई भी बातचीत जो है वो नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले जनवरी में बात हुई थी आखिरी बार दिल्ली के उद्योग भवन में, जो बेनतीजा रही थी, और लगभग 10 बार जो है वो केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 40 किसान नेता, अलग अलग किसान जो संगठन है उससे शामिल थे, उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन वो सभी बातचीत जो है वो विफल रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी थी। एक कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी एक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी भी है। लेकिन उस रिपोर्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी बीते दिनों, जिसमें कहा गया था कि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है सीलबंद कवर में, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जो रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कमेटी की तरफ से, उन सुझावों को आगे बढ़ाया जा सके और जल्द से जल्द इस पूरे आंदोलन या फिर इस पूरे मामले का निपटारा जो है वो किया जा सके और उसमें आसानी भी होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन जिस तरह से नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर बंद है, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई होनी है। मोनिका अग्रवाल एक याचिका करते हैं जो नोएडा की रहने वाली हैं, दिल्ली में जॉब करती हैं। उनका ये कहना है अपनी पिटीशन में कि उनको नोएडा से दिल्ली आने में जहाँ 20 मिनट का वक्त लगता था, वहाँ पे अब 1-2 घंटा लग जाता है, क्योंकि कई जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं और किसानों ने आंदोलन जिस तरह से रोड को ब्लॉक किया, उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इस मामले में जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा था कि सरकार और प्रशासन को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इस मामले को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे रास्ते खोले जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जहां एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन परेशान होने लगी है कहीं ना कहीं। और अब मेरठ टूर करेंगे, नरेंद्र के पास चलते हैं। नरेंद्र, 13 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जहां पर आज किसानों का ये चक्का जाम होगा मेरठ में, लेकिन राजनीतिक दल भी साथ देने की बात कह रहे हैं। तो क्या किसानों के साथ राजनीतिक दल के लोग भी वहां पर आज पहुंचेंगे इस चक्के जाम में और भारत बंद में साथ देने के लिए? किसी भी राजनीतिक दल ने ये तो नहीं कहा है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया है और अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनका समर्थन करें। यहाँ पर स्थिति ये है कि मैं इस समय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे ये एग्जिट पॉइंट है जो दिल्ली की ओर से आता है और इसके दूसरी तरफ ये डिवाइडर है, इसके दूसरी तरफ एंट्री पॉइंट है। फिलहाल यहाँ पर जो यातायात है वो सुचारू चल रहा है, लेकिन 10 बजे के बाद इसको रोक दिया जाएगा। जो एंट्री पॉइंट है इस तरफ और ये जो एग्जिट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स पर किसानों का प्रदर्शन होगा, धरना होगा और यहाँ पर चक्का जाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा 11 और हाईवे पर, अलग अलग हाईवे पर ऐसे स्थान हैं जहां पर चक्का जाम करने के लिए भारतीय किसान यूनियन और अलग अलग जो किसानों के संगठन हैं उन्होंने ऐलान किया है और 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। शाम को 4 बजे तक चक्का जाम करने का उनका प्रोग्राम है और इसके लिए पहले से ही जो प्रशासन है, पुलिस है, उसको बता दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन जारी हुआ, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा को लेकर आम आदमी परेशान ना हो, कोई इसको प्रताड़ित ना करे, किसी तरह का उसके ऊपर दबाव ना बनाया जाए, इसको लेकर भी अलग अलग जगह पर जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट हैं और जहां जहां ऐसे पुलिस पिकेट हैं वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने इस समर्थन का, जो आंदोलन है आज का भारत बंद का, उसका समर्थन किया है और कहा है कि शाम 4 बजे तक वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे। आज साप्ताहिक बंदी भी है मेरठ में, जिसके चलते एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है मेरठ का जो बंद रहता है, लेकिन जो आउटर इलाके हैं वहाँ खुला हुआ बिल्कुल नरेंद्र। और देखिए अभी हम लगातार देखिए बात कर रहे हैं, अवैस ने भी बताया कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जहां 1.5 घंटे उन्हें लगते, आधा घंटा उनके लगता था अपने ऑफिस तक पहुंचने में, अब उनको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और शायद उसी से जुड़ी ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से यहाँ पर देखिए अब हाईवे जाम होने के बाद ये जाम की स्थिति यहाँ पर सड़कों पर दिख रही है। यहाँ पर गाड़ियां किस तरीके से कई किलोमीटर यहाँ पर जाम में फंसी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये भारत बंद का जसर है, जिसकी वजह से जगह जगह आज हाईवेज बंद कर दिए गए हैं। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उसी की वजह से यहाँ पर लोगों को देखिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर कई किलोमीटर दूर खड़े हैं, यहाँ पर अपने वाहनों में फंसे हुए, कारों से फंसे हुए हैं, मोटरसाइकिल पर जो निकल रहे हैं उन्हें यहां पर दिक्कत हो रही है ऑफिस दफ्तर जाने में, क्योंकि रोज का रूटीन होता है लोगों का दिल्ली से नोएडा जाना या गाजियाबाद जाना, जहां पे वो काम करते हैं, जहां पर उनके घर होते हैं, लेकिन उन्हें आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। और गुरुग्राम में ये भीषण जाम है। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से गुरुग्राम में इस वक्त इस आंदोलन का असर हो रहा है, इस भारत बंद का असर हो रहा है कि लोग यहां पर घंटों जाम में फंसे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के
मद्देनजर जगह जगह अलर्ट जरूर है दिल्ली की पुलिस और यहाँ पर जवानों को तैनात जरूर कर दिया गया है, लेकिन इसकी जो एक बड़ी मुश्किल है वो जाम की है इस आंदोलन की, जिसकी वजह से आम जनता इस वक्त काफी परेशान है। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। हाईवेज और बैरिकेड्स यहाँ पर इस वक्त देखे जा रहे हैं किस तरीके से लगे हुए हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इन्हीं जाम की वजह से लोग अब सफर कर रहे हैं। ये जो भारत बंद आज किया गया है उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, किसान बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारत बंद उनका है और इसी के चलते यहाँ पर जाम में फंसे लोग, उनकी गाड़ियां नजर आ रही हैं। देखिए, रूट डाइवर्ट पहले ही किए गए थे। आज के इस भारत बंद को देखते हुए पुलिस यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पर सही कराने की कोशिश में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को अभी भी जाम की मुश्किल से होकर जूझना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। ज़रूरी सेवाएं जो हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि उनको ज़रूर यहाँ पर जारी रखा जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए हाईवेज बंद है, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर उन्हें निकलने में दिक्कत हो रही है। और ये गुरुग्राम की तस्वीरें जहां पर भीषण जाम इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। इस भीषण जाम में फंसे लोग नजर आ रहे होंगे। पुलिस वहां पर तैनात आपको नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस पहले से अलर्ट दिख रही थी इस आंदोलन को लेकर, और अभी भी तस्वीरें ये लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सामने आ रही है। चेकिंग हो रही है और लोग जाम में फंसे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगा भारत, और लोगों से अनुरोध है कि लंच के बाद ही यहां पर घर से बाहर निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। एम्बुलेंस को, डॉक्टरों को, जरूरतमंदों को यहां पर निकलने दिया जाएगा खाली। ये है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है, और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है, या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए, और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखें और 3-4 बजे के बाद में खोल लें उसको। तस्वीरें देखिए आपके सामने। आज सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, करनाल, गाजियाबाद, अमृतसर, इन तमाम जगहों पर आज किसान देखिए सड़कों पर आ चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पर जवान तैनात हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, करनाल में भी किसानों ने यहाँ पर रोड जाम कर दी है, गाजियाबाद में भी यहाँ पर बैठे किसान सड़कों पर, और अमृतसर में भी किसानों ने यहाँ पर आज भारत बंद का समर्थन देते हुए इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। सिंघू बॉर्डर पर भी यहाँ पर अब जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं। तो भारत बंद की तस्वीरें, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से। इसी के साथ गाजियाबाद, अमृतसर और करनाल की भी तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी भारत बंद का असर दिख रहा है। किसान समर्थन कर रहे हैं पूरे तरीके से इस भारत बंद का, और यहाँ पर जो मांग है उनकी, उसको आज एक बार फिर से तेज आवाज में यहाँ पर सामने रखने की कोशिश है। एकजुट होकर यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे ने जो भारत बंद का आह्वान किया था उसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। किसानों की तरफ से भी यहाँ पर आम जनता से भी इसमें सहयोग करने की अपील की है, और 4 बजे तक ये भारत बंद जारी रहेगा। आज 4 बजे तक यहाँ पर पूरे तरीके से रोक रहेगी। हाईवेज बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई है। लोगों को जाम की भी समस्या से इसी वजह से जूझना पड़ रहा है, लेकिन किसान अभी भी यहाँ पर सड़कों पर हैं। कई महीनों से यहाँ पर, एक लंबे अरसे से यहाँ पर अपनी मांग को लेकर सड़कों पर, हाईवेज पर, बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं किसान, और वक्त वक्त पर, समय समय पर यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भारत बंद को लेकर यहाँ पर ऐलान किए जाते रहे हैं, बंदी को लेकर ऐलान किए जाते रहे हैं। और आज एक बार फिर से यहाँ पर भारत बंद का जो आह्वान तो बनाने की कोशिश की जा रही है की तरफ से। 10 बजे से इसका जो असर है भारत बंद का वो और बढ़ता जा रहा है। अब दुकानें भी बंद होने लगी हैं, लोग भी समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन जो आम नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें दिक्कतें भी हो रही हैं।
गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों का भारत बंद हो रहा है। आंदोलनकारी किसान भारत बंद को सफल बनाने में जुटे हैं। किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने वाली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किसानों के जाम को मद्देनजर रखते हुए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पूरे देश भर में अच्छी सूचनाएं हैं कि आज 6 बजे से भारत बंद का है। उसमें जो भी संगठन सहयोग कर रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से सुचारू हैं। हम लोग रोड पर बैठे हैं। आज भारत बंद का आह्वान सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा। शांतिप्रिय तरीके से रहेगा। आवश्यक सेवाएं बहाल करके रखी हैं। आप देख रहे हैं बगल से पूरा सिस्टम बना रखा है, जहाँ भी एम्बुलेंस है और दूध सब्जी फायर ब्रिगेड की है, मिलिट्री वाहन है, या विदेशी पर्यटक अगर यहाँ से निकलते हैं तो उनको भी ससम्मान निकाला जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर 21 सितंबर को सहारनपुर से दिल्ली के लिए चली किसान मजदूर संगठन की किसान यात्रा मेरठ में आकर रुक गई है। किसान मजदूर संगठन ने मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पार्क में बीती रात तंबू डालकर डेरा लगाकर वहां रुकने का ऐलान कर दिया है। गन्ना किसानों का भुगतान, किसानों की पेंशन और किसानों के बच्चों को रोजगार की मांग को लेकर किसान मजदूर संगठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता करना चाहता है। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद है, लेकिन उससे पहले ही मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर किसानों का एक बड़ा काफिला बीती रात से डेरा डाले हुए है। ये किसान मजदूर संगठन के लोग हैं और 21 सितंबर से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है और ये यात्रा राजघाट दिल्ली तक जानी थी, लेकिन बीती रात यहाँ पर इन्होंने स्टे किया और उसके बाद ये जो तंबू आप देख रहे हैं, पूरा जो इंतज़ाम देख रहे हैं, अब यहीं पर रुकने का इनका प्लान बन गया है। 2 अक्टूबर तक हर हाल में इनको यहीं पर रुकना है और यहाँ जो कमिश्नर हैं उनसे वार्ता करनी है और जो इनकी मांगें हैं वो इनको मनवानी है सरकार से। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री से वार्ता किए बगैर ये यहाँ से नहीं जाएंगे। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर पूरन सिंह, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या आप लोगों ने फैसला किया है यहाँ आने के बाद? फैसला तो ये है भाई, सहारनपुर से यात्रा चली, मतलब जनप्रतिनिधि भी हैं, सब विधानसभाओं के विधायक हैं, MP हैं, हर जिले में DM बैठा। जब हमने धकेली की व्यवस्था इनकी देखी तो फिर किसानों ने बैठ के ये मन बनाया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ना हम गोड्डे तोड़वाएंगे, ना हम पैदल चलें। अब हम यहाँ मेरठ कमिश्नर बैठेंगे। 6 जिलों के कमिश्नर मेरठ में बैठे हैं, 3 जिलों के कमिश्नर सहारनपुर बैठे हैं। अब जब तक हमारी वार्ता मुख्यमंत्री के साथ नहीं होगी, इन किसान मजदूर अधिकार पत्र पर वो संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक अनिश्चितकालीन धरना चलेगा इसी कमिश्नर। अब जो किसानों की छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, उसको लेकर भी जो बाकी के किसान संगठन हैं वो सरकार को घेरने में लग गए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से हमारे संवाददाता सिमाब नकवी ने खास बातचीत की है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने समर्थन दिया है, सुनिए। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से हम बात करेंगे। सर, कांग्रेस का क्या स्टैंड है किसानों के भारत बंद पर? देखिए, पूरे देश में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने इस बंद का समर्थन किया है और मैं समझता हूं कि जिस तरह किसान परेशान है, 8 महीने से अधिक दिन हो गए 3 काले कानून को लेकर दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए ये गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार, किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार निरंतर किसानों की मांगों को अनदेखी कर रही है। पूरी तरह कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, लड़ाई जारी रहेगी। कि आज प्रियंका गांधी जी लखनऊ आ रही हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं और किस वक्त वो लखनऊ पे पहुंचेंगी? उनका कहीं बाहर का दौरा तो नहीं लगा? नहीं, देखिए, वो आएंगी और जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, आने वाले दिनों में जो चुनाव का कैंपेन तैयारी, और आप जानते हैं कि पूरे संभागों में रैलियां होने वाली है, खासकर जो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है उसको लेकर, और जो हमारा हर गांव कांग्रेस जो ग्राम सभा की इकाइयों का गठन और बूथ स्तर पर प्रशिक्षण शिविर के आयोजन होने थे, उसी के संबंध में
चर्चा करेंगी, बातचीत करेंगी और आवश्यक निर्देश उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देने। किस टाइम पहुंच रही हैं? देखिए, अभी समय है, दोपहर के आसपास वो आएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा और तमाम बातें कही, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी दोपहर बाद यहाँ पर आएंगी और तमाम संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगी। कैमरामैन सुंदरम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से। प्रियंका गांधी का आज लखनऊ दौरा है। 2 दिन के दौरे पर आ रही है प्रियंका। पार्टी संगठन के कार्यों में शामिल होंगी प्रियंका। यूपी कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों की बैठक करेंगी। यूपी कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा करने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आज लखनऊ पहुंच रही है, 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगी और इसी के साथ जो प्रकोष्ठों की बैठक है उसमें हिस्सा लेंगी। कांग्रेस, यूपी कांग्रेस किस तरीके से तैयार है यहाँ पर 22 के चुनावों को लेकर, उसकी भी समीक्षा, पार्टी संगठन के साथ भी बातचीत करेंगी। वहीं मैनपुरी में जनपद में नहीं थम रहा यहाँ पर वायरल बुखार। 24 घंटे में बुखार और डेंगू से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ 21 मरीजों में यहाँ पर डेंगू बुखार के लक्षण की पुष्टि हुई है। जनप्रतिनिधि मियांबर अब डेंगू बुखार की चपेट में आ गए हैं। मरीजों की आवक से इमरजेंसी सेवाएं बेहाल है। स्ट्रेचर पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है।